Hello students, today I am going to take another example of a simplex method in which an objective function is of minimization. तो देखो आज हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा है, मिनिमाइजेशन का है। तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ये दिया हुआ है z इक्वल टू -x1 -2x2, ठीक है। और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या दिए हुए हैं, दीज इक्वेशन इनइक्वालिटीज़। इसमें देखो जब भी हमारे पास क्वेश्चन जो है सिंप्लेक्स मेथड में मिनिमाइजेशन का होता है तो हमें क्या करना होता है इसमें कि सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो यही चीज़ लिखी है कि सबसे पहले हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में। कैसे, बाय चेंजिंग द साइन ऑफ डिसीजन वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। जो भी हमारे मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में साइन दिए हुए हैं उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब जो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा z डैश, जिसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। और अब ये प्रॉब्लम जो हो गई है वो किसने की हो गई है, मैक्सिमाइजेशन की, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ गया, x1 प्लस x2। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी इनइक्वालिटीज़ दी हुई होती हैं हम उनको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशन की फॉर्म में। और क्योंकि ये लेस देन की इक्वेशंस हैं तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, स्लैक वेरिएबल, ठीक है। तो हमारी इक्वेशंस किस टाइप की बन जाएंगी, इस तरह की इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस मिलेंगी हमें इस तरह से। अब देखो फिर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं इसकी, जिसमें कि हमने ये जो सरप्लस s1 s2 s3 ऐड करे हैं हम उनको x3 x4 x5 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे x1 x2 हैं वो कैसे वेरिएबल हैं, डिसीजन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और जो हमारे s1 s2 s3 हैं वो कैसे हैं, बेसिक वेरिएबल्स। तो यहाँ पर ये एक एक्स मैट्रिक्स बन जाएगी, बी हमें राइट हैंड साइड वाले से मिलेगी, वेक्टर से बन के तैयार हो जाएगी 10 6 2। इस तरह से हमारी एक मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। जैसे हमारी इक्वेशन होती है ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो अब देखो अब हम आइट्रेशन से स्टार्ट करते हैं अपनी। तो हमारी जो पहली टेबल बन के तैयार होगी वो कैसे होगी, जिसमें हमारे पास आएगा बेसिक वेरिएबल सी बी एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू एस थ्री, मिनिमम रेशो, इस तरह के कॉलम्स आएंगे। हम जानते हैं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसी तरह हम क्या लेंगे, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे जेड जी माइनस सी जे। जेड जी माइनस सी जे कैसे निकलेगा कि 0 टू 0 इंटू दिस माइनस के ऊपर, देखो सी जे हमारे क्या आएंगे, सी जे हमारे वो हैं जो हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दिए हुए हैं, मतलब जो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है तो उसके थ्रू जो हमारे ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं वही हमारे सी जे यहाँ आ जाएंगे 1 और 2, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम कैसे निकालोगे, 0 इंटू 0, ये 0 0 0 और माइनस का 1, तो यहाँ -1 आएगा, ठीक है। मतलब ये जो जेड है वो कैसे निकलेगा, -1। अब देखो जैसे फिर यहाँ क्या आएगा, जेड जे माइनस सी जे, इस वाले कॉलम के लिए कैसे निकलेगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, -2, तो यहाँ गया -2। अब हम इनमें देखते हैं कि मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, तो मोस्ट नेगेटिव जो हमारा है वो है -2, तो हमारा ये कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब इस कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, मिनिमम रेशो। तो हमारी जो मिनिमम रेशो निकलेगी वो ऐसे निकलेगी 10 बाय, वो कैसे निकलती है, वो हमारा फॉर्मूला होता है, वो निकलेगा एक्स बी अपॉन, अब हमारा ये x2 है तो यहाँ पे निकल जाएगा x2 के, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगी, 10/3, 6/1, 2/-1। तो यहाँ से एक नेगेटिव आ रहा है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इन दोनों में से हम चूज़ करेंगे। तो हमारा मिनिमम रेशो आया 3.3। तो ये वाला वेक्टर जो है इससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि कौन सा वेक्टर हमारा, कौन सा एलिमेंट हमारा निकल रहा है इस टेबल से, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है हमें, इसको सेलेक्ट करके और इस मिनिमम रेशो वाले पॉइंट को सेलेक्ट करके, तो वो हमारा है 3, ठीक है। तो अब हमारा काम ये होगा कि हम इस 3 को क्या करेंगे, हमें इस 3 को 1 बनाना होगा। तो 3 को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरी रो को हमें 3 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको 0 बनाना है। तो देखो सेकंड टेबल में जाना होगा,
सेकंड टेबल में इसलिए जाना होगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव आए हैं, जेड जे माइनस सी जे, तो सेकेंड आइट्रेशन में जाएंगे। अब दोबारा से उसी तरह से एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर x2 सिलेक्ट हुआ है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये की पॉइंट मिला है हमें, तो x2 जो है वो क्या आ जाएगा, अब बेसिक वेरिएबल में आ जाएगा, और इसकी जगह s1 जो है वो इस टेबल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर x2 आ गया। अब x2 जब यहाँ आ गया तो हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी दी हुई है, x2 की हमें जो ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई है वो 2 दी हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, इनके S2 और S3 की अभी इनिशियल कॉस्ट 0 0 ही रहेगी, तो हमारा काम होगा 3 को 1 बनाना। तो हमने पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया, इस CB वाले कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी कॉलम को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ ये बन गया हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले वेरिएबल्स को 0 बनाएंगे, तो ये हमने बना दिया बाय ऑपरेशंस लगा के। इन दोनों रोज़ में भी हम ऑपरेशन लगाएंगे। इस तरह हमें यहाँ पर दोबारा से जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करना है। वो कैसे निकलेगा, वो इसी तरह निकलेगा, 2 इंटू दिस माइनस के 1, और ये तो 0 0 है ही, तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करके दिस 2 इंटू 1 और माइनस के 2, तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ से जो हमारा मोस्ट नेगेटिव मिला वो हमको मिला माइनस का 1.66। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब हमें यहाँ मिनिमम रेशो निकालनी होगी, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, XB बाय X1। ठीक है, तो उस तरह से हम ये सारी रेशोज़ निकाल लेंगे। तो एक तो नेगेटिव है, इसको तो हम इग्नोर कर देंगे, दूसरा पॉइंट जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, एक 8 आ रहा है, इसमें से हम कौन सा चूज़ करेंगे, 2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, और यहाँ से कॉलम लेंगे तो ये एक की पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, तो जब ये की पॉइंट हमें मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमें 1 बनाना होगा, इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ 0 0 करना होगा। तो वही चीज़ हम सेकेंड आइट्रेशन में जाएंगे, थर्ड आइट्रेशन में जाएंगे, क्योंकि ये भी नेगेटिव आया है अभी, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमें ज़ीरोज़ या फिर सारे हमारे पॉजिटिव नहीं मिल जाते जेड जे माइनस सी जे, तब तक हम ये प्रोसीजर आगे बढ़ाते रहेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी कॉलम टेबल बनेगी उसमें क्या होगा, अब देखो x1 एंट्री कर जाएगा यहाँ पर बेसिक वेरिएबल में, और जिसको ये रिप्लेस करेगा वो क्या है, S2, तो S2 यहाँ से चला जाएगा इस टेबल से बाहर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम S2 की जगह अब ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनके कोई भी मैटर नहीं करेंगे एलिमेंट्स अब टेबल में। तो अब देखो क्या हुआ, अब हमने इसको 1 बना लिया। 1 कैसे करेंगे, 1.33 से इस पूरी रो को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 1 बनेगा और ये 2 इस तरह से बन जाएगा। बाकी को हमें 0 बनाना है, तो ये हमने उसको 0 बना दिया। दोबारा से जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसमें, और इसके बाद ये सब कैसे आ जाएंगे, पॉजिटिव मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब ये आ जाएगा 2 0 एंड दिस, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ओरिजिनल जो हमारी कॉस्ट आई है वो कितनी आ गई यहाँ पर, जेड इक्वल टू 2 इंटू दिस, इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे कैलकुलेट करके, 2 इंटू दिस 1 इंटू दिस प्लस 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके आया हमारा 9.98। ठीक है, तो अब हमें, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम तो मिनिमाइजेशन की थी, तो हमें इसका साइन चेंज करना होगा और आंसर में आएगा माइनस का 9.98। इस तरह से हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।